राहुल गांधी गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें प्रियंका गांधी जुड़ रही है, पहली चीज ये है। और मैं खुद आप लोगों के साथ कोच्चि से जुड़ा हुआ हूँ, केरला से। आज खुद मैंने कई कई जगह इस बड़ी रैली को देखा, बड़ी सड़कें बंद कर दी जाती हैं। इसमें एक ये भी बात है कि कई कई जगह बैरिकेडिंग इतनी बड़ी होती है कि आपको आधा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना पड़ता है इस रैली के पास। अधिकतर जगह नेशनल हाईवेज पे चल रही है, भट्टा परसौल की तरह नहीं कि गांव उस पे गई है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है व्यवस्थित रैली है, काफी व्यवस्थित है। लेकिन इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी के चुनावों की बात हो रही है, वैसे वैसे जितनी भी पीसीसी समितियां हैं वो कह रही हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, और वो अपने अपने रेजोल्यूशंस पास कर रही हैं। तो यहाँ दो तीन चीजें हो रही हैं, कंट्रोवर्सी भी चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी चल रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी से जुड़े लोग बाहर जा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो रेटिसेंस दिखा रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस समितियां कह रही है आप ही बने। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो जिससे मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगा, और मैं रजनी पाटिल की आपको बाइट भी सुनवाऊंगा। जो मैं कांग्रेस पार्टी की मैंने लिस्ट कोलेक्ट की, और उस लिस्ट से एक चीज साफ है कि राहुल गांधी केवल सोशल रिफॉर्मर से मिल रहे हैं, सोशल सेक्टर से जुड़े लोगों से मिल रहे हैं, और अर्बन मार्जिनल से मिल रहे हैं। पहले रजनी पाटिल की बाइट सुनते हैं ये राजनीति के संबंध में, और उसके बाद यूसुफ के पास जाऊंगा कि ये सोशल पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं। जैसे इस वीडियो में देखिए, राहुल गांधी खुद नौका चला रहे हैं। मौजूद है। मैम, एक प्रस्ताव आया है जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी को अगला अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस का, किस तरीके से देखते हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि अगर राहुल जी को बनाया गया तो राहुल जी इस देश को पूरा मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो देश में घूम रहे हैं। अभी हम कन्याकुमारी से आए हैं, जिस तरह से लोग उनको मिलने आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ मिलने रहे। एक यात्रा ऐसी थी राधाकृष्ण अडवाणी की, जिन्होंने लोगों को तोड़ने का काम किया। राहुल जी की यात्रा जोड़ने का काम कर रही है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कमेटी ने यह फैसला लिया, एक प्रस्ताव लाया राहुल गांधी के नाम पे। क्या ये पूरे देश भर में भी इसी तरीके से आप देख रहे हैं? मुझे मालूम नहीं बाकी के जगह क्या हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों ने स्फूर्त अपने लोगों से सो मोटो ये प्रस्ताव दिया है। तो हम ये मैडम को बताएंगे, सोनिया जी को बताएंगे। लेकिन मैम, जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद आपके यहाँ से गए, राहुल गांधी पे उन्होंने सीधा प्रहार किया, उसको किस तरीके से देखते हो? और लगातार कांग्रेस टूटती हुई, गुलाम नबी आजाद साहब के भूमि से ही ये प्रस्ताव आना, ये उनके लिए दुखद घटना है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में खास तौर पे और राहुल गांधी एज ए इमर्जिंग लीडर बन सकते हैं? जब गुलाम नबी आजाद साहब की भूमि में जब राहुल जी आएंगे ना, तो आप देखना कैसे जनसैलाब उमड़ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे सुन सकते हैं रजनी पाटिल को, जो जम्मू कश्मीर की प्रभारी है कांग्रेस की। और यहाँ पर आज एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें साफ तौर पे राहुल गांधी को आने वाले टाइम पे अध्यक्ष बनाने की मांग जो है वो यहाँ से की गई है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9। तो अब आप मैं 3 श्रेणी में, यूसुफ मेरा सवाल सुनिएगा। हाँ, ग्रुप इंटरैक्टेड विद पीपल वॉक विद स्पेशल नीड, ये कुछ डेटा मैंने भी कलेक्ट किया है। जिन लोगों के साथ वो मिले हैं अब तक ग्रुप्स में, वो हैं महिला एक्टिविस्ट, दलित एक्टिविस्ट, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो वर्कर्स लोग हैं, सैनिटेशन वर्कर्स, नरेगा से जुड़े वर्कर्स, स्टूडेंट्स, वीवर्स, विजिंजाम पोर्ट मूवमेंट, एक पोर्ट को लेके मूवमेंट है, उससे जुड़े वर्कर्स, एमिनेंट सिटीजन हैं, स्कूल के बच्चे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग मिले हैं, कैशू वर्कर्स मिले हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, फार्मर, रबर फार्मर, केरला टूरिज्म इंडस्ट्री, और आप भी बैक वाटर गए होंगे यूसुफ, जो बैक वाटर एसोसिएशन है उनके लोगों से मिले। उसके बाद जिन लोगों से चले, मुझे कहीं ना कहीं मोदी जी की याद आ गई। जैसे मोदी जी जब नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो कहते हैं कि अरे सम्मानित तो हैं लेकिन पता नहीं था। उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स में भी बदलाव आया, उन्होंने पांव धोए जिन वर्कर्स ने काम किया था। तो पीपल ही वॉक विद, लेडी बस ड्राइवर, सैनिटेशन वर्कर, एक छोटे से गांव का कुकिंग चैनल, श्रीधर रामकृष्णन एक पर्यावरणविद हैं, ऑटो ड्राइवर, स्विगी के वर्कर, कैशू वर्कर्स, यूथ फॉर जॉब। और ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे राहुल गांधी ने टेम्पल स्पीच तो बहुत की थी, लेकिन हमारे हिंदू धर्म की एक और छोर है, वो है समाज सुधारक। जितना
जितना हिंदू धर्म में पुराण, वेद, उपनिषद का योगदान है, या ये उसके स्तंभ कह सकते हैं, उतनी ही बड़ी एक परंपरा और उतनी बड़ा एक प्रवाह हिंदू धर्म में सोशल रिफॉर्मर्स का, चाहे दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो। तो यहाँ वो किनकी समाधियों में गए? अयनकली स्मारकम, एक बहुत बड़े 18वीं शताब्दी के 1853 के दलित एक्टिविस्ट चट्टाम्बी स्वामी मेमोरियल, ये वो लोग हैं जिन्होंने दलितों के लिए लड़ाई की जब दलितों को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता था। श्री नारायण गुरु समाधि, माता अमृतानंदमयी मां, सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यूसुफ, ये जो सोशल लिस्टिंग हो रही है, ये कारगर बैठेगी? देखिए कार्तिक, कितनी कारगर बैठेगी और कारगर होने का मतलब ये है कि क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी, तो ये कहना आज की तारीख में तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए मैं अपने आप को रिफ्रेश करता हूं, क्या कांग्रेस के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे इफेक्टिव हो पाएगी? चलिए मैं उसे इलेक्शन से नहीं जोड़ता। बिल्कुल इफेक्टिव हो पाएगी। और जिस तरह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो ये नई अप्रोच अपनाई है कि वो सोसाइटी के हर उस मार्जिनल तबके के लोगों से मिल रहे हैं जो अपने आप को किसी उम्मीद के साथ देखना चाहता है, और उसकी एस्पिरेशन को कहना कि राहुल गांधी फुलफिल करता हुआ दिख रहे हैं। एक तरह से राहुल गांधी ये अपनी रीब्रांडिंग, इस भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए राहुल गांधी की रीब्रांडिंग हो रही है। राहुल गांधी अपने आप को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए इसको, रिविजिट कर रहे हैं, या उसको दोबारा से अपनी छवि निकाल रहे हैं। अभी 150 दिन लगातार वो सड़कों पर हैं और लगातार इस तरह की खबरें आएंगी कि राहुल गांधी ने यहाँ उनसे मुलाकात की। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह कि उन्होंने इसको गैर राजनीतिक एक तरह से रखा है। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि शुरू में हमें लगता था कि शायद इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, राहुल गांधी को चुनाव जीतने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में जो एक बनी बनाई सोच है पहले से, ये पैराडिम शिफ्ट की तरफ राहुल गांधी बढ़ रहे हैं कि कांग्रेस को एक नई पहचान देने की कोशिश वो कर रहे हैं। अब इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी, जिसका फ़ायदा उन्हें चुनाव में होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, चाहे गुजरात के चुनाव हो चाहे हिमाचल के चुनाव हो, क्योंकि उन दोनों राज्यों में ये यात्रा नहीं जा रही है, छूते हुए गुजर रही है। राहुल गांधी प्रचार के लिए कितने दिन इन राज्यों में जाएंगे, ये बात की बातें हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस में जो एक हम पिछले कई साल से, खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद से कांग्रेस के अंदर जो एक हताशा का माहौल था, एक निराशा का माहौल था, और ये कमी महसूस की जा रही थी कि भाई कांग्रेस कहीं कुछ करती हुई नहीं दिख रही है, तो उस परसेप्शन को तोड़ा है और उसको लीड किया है राहुल गांधी ने खुद। और यही वजह थी जिसका हमने, जब ये यात्रा शुरू होने वाली थी उससे पहले भी हमने स्टूडियो में बैठ के डिस्कशन किया था, तब भी बात घूम फिर कर वहीं आई थी कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है वो इस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने भी कहा था, ब्रिजेश ने भी कहा था, मैंने भी कहा था कि अब इस तरह का सिलसिला कांग्रेस में शुरू होगा कि जो प्रदेश कमेटियां हैं वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित करके भेजेंगी। वो सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, अध्यक्ष वो बने ना बने, अगर आप मुझसे पूछे, आपके साथ कवर किए, मैं उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखता। लेकिन जो ये लिस्ट बतौर रिपोर्टर जब मैं घूम रहा था आज, जो मेरे हाथ में आई, तो उसे कहते ना कि घंटी बजती है, आपने देखा, आपने समझने की कोशिश की। अनुपम, ये जो सोशल रिफॉर्मर्स से मिलने की कोशिश है, जो वक्त बिता रहे हैं, और जो अर्बन मार्जिनल्स जिनके साथ चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये 2002 और 4 के बीच में जो सोनिया गांधी ने किया था, ये उसको ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहे हैं, या आप ये बोलेंगे कि टू लेट हो गया? मैं समझ रहा हूं कि आप सोनिया जी के उस जो उन्होंने अटल जी के लास्ट दिनों में एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया था, और लोगों को सिविल सोसाइटी से लेके, और ये मोमेंटम तो आप देखें जब से भाजपा सरकार आई हो, खासतौर से मोदी सरकार आई है, तब से लगातार ऑन द कार्ड है। लगातार आप सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को ऑन बोर्ड लेके और सरकार को घेरने की कोशिश देख रहे हैं। उसमें कोई राहुल गांधी कुछ नई चीज नहीं कर रहे हैं। और हाँ, ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन वन थिंग कि उन्होंने इस पूरी अपनी यात्रा को एक नॉन पॉलिटिकल टच दिया है, और उसमें खुद भी वो देखे कोई किसी बयानबाजी से बच रहे हैं। और शुरुआती यूफोरिया के बाद, शुरुआती की स्पीच के बाद आप देखिए उन्हें आप कहीं बोलते भी नहीं पाएंगे। और ये थोड़ा सा उनकी जो यात्रा है और जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, अगर इसको मैं एक लाइटर वेन में कहूँ कार्तिकेय जी, तो ऐसा लग रहा है कि
राहुल गांधी अब राजनीति में स्पोर्ट्स कोटा के जरिए एंट्री लेना चाह रहे हैं और अपनी उनके इट्स मोर अबाउट हिज फिटनेस, इट्स मोर अबाउट हिज वॉक, इट्स मोर अबाउट हिज बॉडी लैंग्वेज, इट्स मोर अबाउट हिज मसल्स, इट्स मोर अबाउट हिज एब्स। तो ऐसे लग रहा है ना कि वो चीज जहाँ पे वो हर तरह से निराश होकर अब वो अपना एक फिटनेस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के जरिए अपने आप को लॉन्च करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह वो 18 दिन बिताते हैं कार्तिक जी वहाँ पे केरल में, तो फिर वो घूम फिर के एक ही बात नजर आती है कि ऐसा लगता है कि अमेठी हारने के बाद वो वायनाड नहीं हारना चाहते, क्योंकि उसके बाद ही फिर ये किस्सा एकदम ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी योजना और इतना बड़ा जो खटकन रचा गया है वो सिर्फ और सिर्फ केरल और वही एक सीट के लिए और राहुल गांधी को पॉलिटिकली अलाइव और पॉलिटिकली अफ्लोट रखने के लिए रचा गया है। और बाय द टाइम ये यात्रा कंक्लूड होगी, आप देखेंगे हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर प्रदेश कमेटी से राहुल गांधी का नॉमिनेशन और राहुल गांधी का कंफर्मेशन आ चुका होगा। तो ये जिस तरह शुरू हुई थी, यस इट हैड होप्स, लेकिन जिस तरह इसमें पीसीसी के रेजोल्यूशंस आते जा रहे हैं और जिस तरह केरल पे स्पेशल फोकस रखा जा रहा है, मुझे लगता है कि बाय द टाइम ये यात्रा कंक्लूड होगी इट विल बी ऑल अबाउट राहुल गांधी। कांग्रेस के बारे में इसमें कुछ भी नहीं होगा। करके महेंद्र जी, आदमी अपने लाइफ टाइम में कई चीजें पॉलिटिकल आदमी कहता है, करता है, बदल देता है। 1970-80 तक इस डिबेट पे जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। राहुल गांधी खुद अपने कई इंटरव्यूज में इस बात को कहते थे कि कांग्रेस पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा में जो कहीं ना कहीं साफ कोशिश है कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम रीब्रांडिंग इटसेल्फ, सोशल एंगेजमेंट बढ़ाया है। आज जो संघ और भारतीय जनता पार्टी का हमारे राजनीति और समाज में दबदबा है, वो सोशल एंगेजमेंट के कारण है कि दो चुनावों के बीच में उनकी एबिलिटी टू कनेक्ट विद इलेक्टोरेट। कांग्रेस चुनाव लड़ती है, गायब हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये भरपाई हो पाएगी इस तरह के सोशल कनेक्ट से? नहीं, देखिए, अगर हम कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो साफ नजर आता है कि इसका मतलब कांग्रेस, ये इस यात्रा से साफ नजर आता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये कम से कम ये एहसास तो हो गया है कि वो लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो लोगों के साथ जो संबंध होना चाहिए, जो सामाजिक समीकरण होना चाहिए, वो पार्टी का जो खासकर जो गांधी फैमिली का जो नेतृत्व है, वो उनसे कहीं न कहीं वो संबंध टूट गया है। जो एक समय चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे तमाम ऐसे समाज के वर्ग थे जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी से, गांधी नेहरू फैमिली से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, उसको अपना मानते थे। मुझे याद है बचपन में जब 1984 में इंदिरा गांधी की जो है हत्या हुई थी, तो मुझे जो ट्यूशन देने आते थे वो रोने लगे थे। तो इस लेवल का कनेक्ट था एक समय इस परिवार का और इस पार्टी का। लेकिन वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने, खासकर जो है 1990 के बाद जो हिंदुत्व की राजनीति शुरू हुई और अब 2014 के बाद जो एक आक्रामक जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है हिंदुत्व प्लस जो उन्होंने सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है, उससे कांग्रेस एकदम हाशिए पे चला गया। और धीरे धीरे जो कांग्रेस का यूपीए 1 और 2 का रूल था, उसकी वजह से वो जो शासन था, जो आम आदमी था, वो इस पार्टी से अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगा था। मुझे एक बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कम से कम इस यात्रा से ये तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने माना कि उनका जो आम जनमानस है उससे संपर्क टूट गया है और उससे संपर्क जोड़ने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि इससे कांग्रेस पार्टी को और उसके नेतृत्व को कितना फायदा होगा। देखिए, अगर कांग्रेस इस यात्रा को एक चुनाव, क्योंकि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कोई जो है सामाजिक कार्य के लिए नहीं होता है, वो राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए होता है। लेकिन
आप जो है पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें, उत्तर भारत में, तो आपका जो है अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अस्तित्व ही धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ नहीं, को आपने उत्तर देखें महेंद्र सिंह जी आपने उत्तर भारत की महेंद्र सिंह जी आपने उत्तर भारत की बात की। ब्रिजेश, वो कहते हैं ना, कहा टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। तो कहने का मतलब है कि इसका असली टेस्ट उत्तर भारत में होगा इस यात्रा का। देखिए, टेस्ट तो होगा, लेकिन क्या है, भीड़ जुटाना, उत्तर भारत में भीड़ तो कांग्रेस जुटा लेगी, लेकिन वोट पा पाएगी ये मुझे लगता है काफ़ी समय से और कई चुनाव में क्लियर हो गया है कि कांग्रेस जो अपना आधार है वो पूरी तरह से खो चुकी है। और मुझे लगता है इस चीज़ का रियलाइजेशन कांग्रेस पार्टी को भी है, इसीलिए बाकी राज्यों में ज़्यादा मेहनत है, उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से मेहनत कम से कम फर्स्ट लेग में तो कहीं से भी दिख नहीं रहा। कार्तिकेय, आप इस यात्रा को इस तरह से देख सकते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को कहते हैं वो कुछ नहीं कर रही है, तो उस लिहाज से उससे बेहतर है कि कांग्रेस ज़मीन पे चल रही है, एक कोशिश कर रही है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से रिवाइटलाइज हो, लोगों के साथ उसका कनेक्ट बढ़े। राहुल गांधी एक प्रॉपर सीरियस पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल, जिसे कांग्रेस कहना चाह रही है, प्रोग्राम में एक लंबे समय तक एटलीस्ट साथ रहें, वरना अभी तक राहुल गांधी को शूट ऑन स्कूट पॉलिटिशियन के तौर पे जाना जाता था कि आप किसी मुद्दे पे आए, 4 दिन आपने जम के भाषणबाजी की, उसके बाद आप 6 दिन के लिए गायब हो गए। तो जो नॉन सीरियस इमेज थी, मुझे लगता है ये थोड़ा उसको इम्प्रूव करेगी, और यदि इतने लंबे समय तक आप एक यात्रा निकालते हैं तो उससे आपको थोड़ा फायदा होता है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, इन सारी चीज़ों का क्या ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, वो उसका एक ही टेस्ट है, और वो टेस्ट है चुनाव। और बिना चुनाव जीते, बिना ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली रिवाइटलाइज किए, ये सब कॉस्मेटिक्स चेंज हैं अभी भी। आज आपने देखा, जब आप बात वहां पे कर रहे थे, तो आज शाम को शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलके गए, और बड़ी कयासें लगी, बड़े कयास लगाए गए, जिसमें 2 वर्ग थे। एक वर्ग कह रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक वर्ग कह रहा है कि नहीं, सोनिया गांधी ने उन्हें अनुमति भी दे दी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और निसंकोच होकर चुनाव लड़ें। लेकिन हमने देखा है पहले कि कितनी बार ये निसंकोच वर्ड है वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के लिए कितना भारी पड़ता है कांग्रेस में, जब जब वो गांधी फैमिली के विश के अगेंस्ट गया। तो मुझे लगता है जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो जब तक आप उस लेवल पे चेंज नहीं करेंगे तो तब तक बहुत ज़्यादा फायदा इन सब चीज़ों से मिलने वाला नहीं है। उसमें वो लोग मजाक कर देते हैं ना कि शशि थरूर 10 जनपद के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे क्या, क्योंकि वो एक अलग चीज है, वो एक अलग डिबेट हो जाती है। ब्रिजेश, यहाँ आके जिसे कहते हैं कि देखा, छोटी छोटी चीजें होती है। यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू होती है, लेकिन 9:30-10 बजे खत्म हो जाती है। शाम के 4:30-5 बजे शुरू होती है, फिर 7 बजे खत्म होती है। आप समय, मौसम, सबकी व्यवहारिकता के साथ यात्राएं करते हैं। लेकिन बस मैं इतना ये बोलूंगा कि ये जो 2024 का चुनाव है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने डिक्लाइन के बाद, जैसे स्वतंत्र पार्टी हो, लोकदल हो, तमाम पार्टियां हो, वो जनता पार्टी और रिवाइव नहीं हो पाई। एक ही पार्टी तो जो डिसॉल्व होकर दूसरे अवतार में आई, यानी जनसंघ से अब बीजेपी बनी, उसका ही वर्चस्व बना। सीपीएम स्टेट ऑफ डिक्लाइन, जिसे कहते हैं कॉमोटोस डिक्लाइन है, जितनी है उससे थोड़ी कम है, उससे बहुत ऊपर नहीं जा पा रही है। कांग्रेस को अगर अपने आप को रिवाइव करना है तो वो, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में फिनिक्स, या ये बोलिए कि दूसरा अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में एक सब्सटैंशियल डिक्लाइन के बाद कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसने अपने आप को अद्भुत तरीके से रिवाइव किया हो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये राहुल गांधी की डू और डाई है। मतलब इस पर ब्रिजेश मैं आपसे सहमति रखता हूं, नो ऑप्शंस, मतलब ये तो करना ही आपको पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।